इस संसार को छोड़कर जाना होता है, उस वक्त ये सारी चीजें हमसे छूट जाती हैं, हम खाली हाथ हो जाते हैं। गुरुवाणी ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, भाई प्राप्त मानव से हरिया गोविंद मिलन ये बड़े भागों से मिली। ये मनुष्य जीवन हमें निरंतर स्वीकार सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गया। जो कहा करते थे, जीव जब संसार में आता है, जो ही संसार में कर्मों में, सुखों दुखों की कामनाओं में, अंतर मन से उस परमात्मा की याद में, लगन में थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारता है। ऐसे कई सालों की तपस्या के बाद कई कई जोड़ियों में उस परमात्मा की याद के, उसकी प्राप्ति की इस लगन के फलस्वरूप हमें ये मौका, ये मनुष्य शरीर मिलता है। और क्यों मिलता है? का इसी मनुष्य जीवन में वो परमात्मा हमें मिलता है। भाई प्राप्त मानुष से गया गोविंद मिलन की, ये कहते गोविंद मिलन की बात है। वो परमात्मा, चाहे तुम उसे किसी भी नाम से पुकारते हो, उसे परमात्मा कहो, खुदा कहो, उसे वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, अपने अपने अंदर में हम जिस परमात्मा की पूजा में, भक्ति में, साधना में लगे हैं, कैसे भाई वो परमात्मा सिर्फ मनुष्य जीवन में मिलता है। और कैसे मिलता है? कैसे दुनिया में हजारों हजारों साधन करके नहीं, पूजा पाठ करके नहीं, कैसे उसके लिए सिर्फ एक तरीका है। और वो कहते अमर काल तेरे किसे न काम कर साधु समूह भज के बनना। किसी ऐसे की संगत, किसी ऐसे समृद्ध हस्ती के शरणागत हम होने वाले में जो से मिला है, उसमें अभेद हो गया है, जो उसका रूप बन गया है। ऐसे किसी प्रभु प्राप्त योगी के जब हम संपर्क में, उसके सामने में, उसके करीब आकर बैठते हैं, तब जाकर के संसार में जानते हैं वो परमात्मा होता क्या है। जो कहा करते थे उससे पहले सारी दुनिया हजारों हजारों कर्म साधनों में, दुनिया के धर्म कर्म में, पूजा पाठ में उलझ करके सारा जीवन सिर्फ इस कल्पना में, इस अपनी सोच विचार में जो हम करते हैं वो परमात्मा की भक्ति है, सारा जीवन ऐसे ही गुजार करती है। और जब अंत में आता है, हम पुकार करते हैं, उस वक्त जब हमारी पुकार नहीं सुनी जाती, उस वक्त रोने के, दुखी होने की हमको चारा नहीं रहता। तो महापुरुष आते हैं संसार में, वो हरेक जीव के दुख को, दर्द को, उसके जीवन के सबसे बड़े भारी कष्ट को परख लेते हैं और कहते हैं भाई आज तुम जिस चीज में सुख समझते हो वो सुख थोड़ी देर का जरूर है, पर उसके अंदर हमारी आत्मा उस परमात्मा के दर्शनों के लिए बेचैन होती है, दुखी होती है। वो सुख इस बात का नहीं कि दुनिया की चीजें नहीं मिलती, सुख साधन आराम नहीं मिलते, वो सुख इस बात का है कि जिससे हम बिगड़े हुए हैं, अलहदा है, उससे हमारा मिलाप नहीं हो पा रहा। स्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में फरमाया, तुरंत तुम दुखी है, हम क्या दुखी है, वो सदगुरु जानता है कि दुखी है। कहा जातुन से तुम शब्द विचारा मंथन जाने जो कि इस बात का नहीं कि भौतिक चीजें नहीं मिलती। जब संत आते हैं कहते हैं कुछ इस बात का है कि हमने उस शब्द को, उस प्रभु को, उसके सच्चे अस्तित्व को भूल करके, विचार करके दुनिया की छोटी छोटी चीजों को अपना बना लिया। और दूसरा कारण कहते मंथन लिया, इस मनमुखी साधनों में हम संसार में मन के अधीन हो गए। जो मन कहता
क्या है, उन साधनों में हम अपना सारा जीवन गुजारते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं, हर एक चीज अगर थोड़ी देर भी एकांत में चिंतन करे, विचार करे, जीवन की फर्क करे, इसकी सच्चाई सामने आ जाती है। पर सबसे मुश्किल बात यह है, इस काल और माया के प्रसारे में, इस बड़े भारी अधिकार से हम अपनी मेहनत से, अपने जोर से संसार में उस परमात्मा के दर्शनों का साधन नहीं जान पाते। बुजुर्ग कहा करते थे, इसलिए जरूरी होता है किसी प्रभु प्राप्त योगी की शरण में जाना, किसी संत की शरण में जाना, किसी अनुभवी महापुरुष की शरण में जाना, सिर्फ इसलिए उसका सहारा, उसकी दया है, उसके अंतर जो नाम स्वरूप प्रकट है, उस समाई का साथ हमें भी इस जन्म मरण की कैद से, इन बंधनों से छुटकारा दिलाता है। बुजुर्ग फरमाया करते थे, बुजुर्ग बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन का एक वाक्य। एक आदमी आया आकर के बड़ा जो है धर्म कर्म पूजा पाठ दुनिया में हजारों समाजों से जुड़ी हो गया। जब आया आकर कहने लगा, मुझे भक्तों से, महापुरुषों से, ये गुरुओं से बड़ी नफरत है, ये आगे संसार में कहते हैं हम ही हैं, हम ही दुनिया को पार करने वाले हैं। जब ये बात कही, बुजुर्ग बाबा सावन सिंह जी महाराज कहने लगे, भाई मुझे गुरु मत मानो, संत मत मानो, सदगुरु मत मानो, मुझे साथी कह लो, दोस्त कह लो, मुझे हितैषी कह लो, अपना मार्गदर्शक कह लो, जबान का जो फर्क है कुछ और नाम रख लो। जो चीज मेरे पास है, अगर वो तुम्हारे किसी तरह से भी लाभ आ सकती है, तो वो मजबूर, वो अंतर की दौलत जिसे मिल जाए, वो जो है अंतर की कमाई पाने के बाद सारे शख्स में खत्म हो जाते हैं। तब महापुरुष कहते हैं, भाई शब्दों का खेल नहीं, संत महापुरुष अनुभव की पूंजी बांटने के लिए आते हैं। कहते हैं नाम, ये शब्द जिसको सारी दुनिया खोज रही है, असलियत में दुख इस बात का है, हम इसे भूल करते हैं, इससे दूर है। हमें मालूम नहीं नाम क्या, शब्द क्या, परमात्मा क्या। वो आते हैं अपनी दया मेहनत के उखाड़ से, अपनी मौजूदगी से, सोबत संगत से, सेवा में रख करके, जीव के मन को निर्मल करके नाम की कमाई कराते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, इसमें हमें करना सिर्फ इतना है, वो गुरु जो देने के लिए आया, जो नाम शब्द का भेद तुम्हें बताता है, सबसे पहले उसकी फर्क करो। एक बार तुम्हें ये बात समझ में आ गई, नाम क्या है, शब्द क्या है, वो अनुभव की पूंजी क्या है, जो संत देने के लिए आता है, तो फिर हमें संसार में ऐसे महापुरुषों की दया का थोड़ा थोड़ा हमें आभास होने लग जाता है, वो क्या देने के लिए आते हैं। और जब तक ऐसे महापुरुष नहीं मिलते, माफ करना, हम दुनिया में सारा जीवन धर्म कर्म के काम करने के बाद भी इस बड़ी भारी दूर भरम दुख से, इस बड़े भारी बुलावे से छुटकारा नहीं पा पाते। तमाम क्या कहते हैं, भाई जीवन बड़ा अनमोल है, मेरा इसलिए तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो। ठीक ऐसे जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ऐसे उसे देखने वाले हमें। और इस सारे साधन को समझने के लिए गुरु के हुक्म को मानना, उसकी तालीम को मानना बड़ा जरूरी होता है। बुजुर्ग कहा करते थे, भाई एक माँ होती है, जब छोटा सा बच्चा उससे शैतानी करता है तो माता कई बार रूठ जाती है, नाराज हो जाती है। बच्चा देखता है, कहता है ये माँ है, उसी से क्या करता हूँ, उसके अलावा कोई और है नहीं। वो भी नाराज होगी तो क्या होगा, तो मिलते करता है, मनाता है। वो भी जो है हर तरह से गीत दलील करके, समझा करके, प्यार से, गुलाब से हर तरह की कोशिश करता है, माता गुस्सा न रहे, कैसे मान जाए। बुजुर्ग कहा करते थे, भाई ऐसे ही
संत को रिझाने के लिए, सत्संग को रिझाने के लिए हमें भी पूरी ईमानदारी से सबसे पहले गुरु को करना पड़ता है। गुरु की बात मान लो, उसके नाम की कमाई करो। वो जो कहता है उस रास्ते को अपना कर देखो। वो लोग क्या करते थे, जिस दिन वो तुम पर प्यार हो गया, खुश हो गया तुम्हारे सच्चे और ईमानदारी भरे बर्ताव से, कहते नहीं वो सब कुछ दे देता है। एक घड़ी कहते वो एक जरा सा भी चिंता नहीं करता। तो जो कहा करते थे कि उसके पास कोई कमी नहीं, दुनिया में कोई हुनरकार हो उसके पास सीखने के लिए हो, वो सब कुछ सिखाता है, फिर भी थोड़ा ज्ञान बचाकर रख लेता है। पर जब सदगुरु के पास आओ, कैसे वो सब कुछ जो कुछ है उसके पास सब कुछ मिल देता है, अगर हम उसके नाम शब्द की कमाई में भी उसके हुक्म मानने वाले नहीं है। भारत में और संत में बड़ो रोजान वो दोहा वो करते भारत में हम कहते बड़ा वो होता है, लोहा मिलता है, सोना बना देता है, कहते नहीं सोना ही बनाता है। भारत लोहे को छूकर भारत नहीं बनाता। पर संत की दया वो सब कुछ देता है जिसको अगर हम उसके हुक्म की पालना करने वाले बने। पर जो कहा करते थे उसमें कुछ एक ऐसी कमी है जो छोड़े बगैर हम गुरु के शरणागत नहीं जा सकते, गुरुमुखता नहीं लागू कर सकते, उसके प्यारे नहीं कर सकते। और वो चीज क्या है, मन का साथ जो हमारा बना है, मन इंद्रियों का जो हमने